नमस्कार, मैं भावना स्वागत करती हूँ आपका संभाग पोस्ट न्यूज में। क्रेडाई इंदौर प्रॉपर्टी ब्रोकर एसोसिएशन इंदौर रियल्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों की कलेक्टर कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि जनता के हित में रियल एस्टेट के कारोबार में शुचिता, पारदर्शिता और ईमानदारी होना बेहद जरूरी है। बैठक में अपर कलेक्टर पवन जैन, डॉक्टर अभय बेडेकर, अजय देव शर्मा और राजेश राठौर सहित क्रेडाई इंदौर प्रॉपर्टी ब्रोकर एसोसिएशन इंदौर रियल्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधि मौजूद थे। इस दौरान कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि रियल एस्टेट शहर की आर्थिक प्रगति का मुख्य आधार है। रियल एस्टेट के कारोबार में पूर्ण पारदर्शिता और शुचिता तथा ईमानदारी होना चाहिए। रियल एस्टेट के कारोबार में प्रॉपर्टी ब्रोकर्स की अहम भूमिका है। प्रॉपर्टी ब्रोकर्स को चाहिए कि वे जनता के हित में काम करें, ऐसा कोई कार्य नहीं करे जिससे कि जनता के अधिकारों के साथ खिलवाड़ हो। प्रॉपर्टी ब्रोकर्स को शासन की मंशा के अनुसार नियम और कानून के हिसाब से कार्य करने की जरूरत है। सभी प्रॉपर्टी ब्रोकर्स रेरा के तहत अपना पंजीयन नहीं करवाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। जिले में नियमानुसार ईमानदारी पूर्वक अच्छा और कानून के दायरे में रहकर कार्य करने वाले प्रॉपर्टी ब्रोकर्स को पूरा सहयोग दिया जाएगा। गड़बड़ी तथा अवैधानिक कार्य करने वाले प्रॉपर्टी ब्रोकर्स को छोड़ा नहीं जाएगा, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। प्रॉपर्टी ब्रोकर्स से कहा गया है कि वे डायरी में संपत्तियों का लेन देन नहीं करें। ये चीज़ें जो हम लोग देख रहे हैं कोई अभी की चीज़ नहीं है। ये चीज़ें जब हम अभी बोल रहे हैं कि 25 साल पुरानी भी डायरियाँ चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं कई सालों से ये चीज़ है। पर अभी कोविड के बाद जो कॉलेशन हुआ, लोगों की जो डिमांड बाहर के क्षेत्रों में बढ़ी, उसके कारण एकदम से उठी चीज़ ये। इसीलिए इसको हम लोगों ने तत्काल, जहाँ ये ज़्यादा स्वरूप लेती है, इससे पहले हम लोगों ने जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी करके कंट्रोल किया है कि इसको चीज़ लोग नियमन के तहत कार्य करना शुरू करेंगे। और इसमें सभी लोग हैं, ब्रोकर्स जो आए थे ये भी हैं, डेवलपर्स भी हैं, कॉलोनाइजर्स भी हैं, सभी हैं इसमें। पर सबसे ज़्यादा इंटरफेस, सबसे ज़्यादा पब्लिक से जुड़ाव जो है वो ब्रोकर्स का है, जो सीधे इसमें टच में रहते हैं आम जनता से, जिनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। डेवलपर्स, कॉलोनाइजर्स तो फिर भी बंधे हुए हैं कई सारी चीज़ों में, और दलालों को, ब्रोकर्स को भी समझाना, कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। बैठक में कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने कहा कि जनता के हित में रियल एस्टेट के कारोबार में शुचिता, पारदर्शिता और ईमानदारी होना बेहद जरूरी है। सभी प्रॉपर्टी ब्रोकर्स रेरा में अपने पंजीयन जरूर करवाएं। नगर निगम द्वारा भी इनको लाइसेंस देने की प्रक्रिया तय की जा रही है। पंजीयन प्रॉपर्टी ब्रोकर्स की सूची कलेक्टर कार्यालय की कॉलोनी सेल में रखी जाएगी। कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने कहा कि जमीनों का क्रय विक्रय किसी भी हालत में डायरी में नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि रेरा में पंजीयन, कॉलोनाइजर और प्रॉपर्टी ब्रोकर्स अपनी आपसी समन्वय से कार्य करें, गड़बड़ी करने वालों को अपने कारोबार में शामिल नहीं करें। बैठक में बताया गया कि प्रॉपर्टी ब्रोकर्स को नियम और कानूनों की जानकारी देने के लिए प्रॉपर्टी ब्रोकर्स एसोसिएशन और क्रेडाई दोनों मिलकर अपने अपने स्तरों पर प्रशिक्षण देंगे। बैठक में कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने कहा कि कोई कॉलोनाइजर भ्रामक विज्ञापन नहीं दे। विज्ञापन में वास्तविक स्थिति, सुविधाओं और रेरा के पंजीयन की जानकारी स्पष्ट रूप से दी जाए। कार्रवाई करने का कोई उद्देश्य नहीं है। कार्रवाई करने का उद्देश्य अभी, कार्रवाई करने का फिलहाल उद्देश्य नहीं। शिकायत मिलेगी तो हम लोग डेफिनेटली करेंगे। हम लोगों ने जो ऑर्डर पारित किया उसमें लिखा है, मेंशन किया है इसको। और हाँ, शिकायत मिलेगी तो डेफिनेटली कार्रवाई करेंगे। शिकायत तब मिलेगी जब ये लोग, अगर इनके कोई मेंबर्स, अगर कहीं इन्होंने कोई कमिटमेंट किया है, पूर्ति नहीं करते हैं, तो क्योंकि ये सब प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन चीज़ें हैं, ये रेगुलेटेड नहीं है, प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन चीज़ें हैं। पर इसमें अगर हम लोगों के पास इस तरह के जितने भी एविडेंस आए हैं, उसमें हम लोगों ने कार्रवाई भी की है। जो हम लोगों को ब्रोकर्स के बारे में कुछ मिला था कि ये लोग डायरी के अवैध धंधे में लगे हुए हैं, तो हम लोगों ने मात्र संभावना पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। क्योंकि अगर डायरी हज़ारों की संख्या में इशू कर रहे हैं ब्रोकर्स, तो उससे एक वक्त के बाद अगर वो एंटरटेन नहीं हुआ तो गंभीर लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट हो सकता है, उससे विवाद हो सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट हो सकता है, एक्चुअल अपराधों तरफ जा सकती हैं चीज़ें। इसलिए उसमें 107-16 के दायरे में लेते हुए उसमें गिरफ्तारी वारंट इशू हुए थे। अनुमति होना ज़रूरी है और अनुमति का मेंशन करना ज़रूरी है। चाहे ये बोर्ड लगाते हैं, चाहे पेपर में विज्ञापन देते हैं, इनको एक रेरा की कंडीशन है एक्चुअली ये, इनको बाकायदा अपनी प्राप्त अनुमतियों का जिक्र करना ज़रूरी है उसमें। कलेक्टर मनीष सिंह आज यहां क्रेडाई इंदौर प्रॉपर्टी ब्रोकर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों की बैठक को संबोधित किया। बैठक में उन्होंने संपत्तियों के कारोबार के संबंध में नियम और निर्देशों की जानकारी दी और सभी से अपेक्षा व्यक्त की कि वे उसका पूरा पालन करेंगे। सभी सदस्यों ने सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि वे रेरा के नियमों तथा शासन के निर्देशों और कानूनों के अनुसार जनहित में कार्य करेंगे।
बैठक में अपर कलेक्टर पवन जैन, डॉक्टर अभय बेड़ेकर, अजय देव शर्मा और राजेश राठौर सहित क्रेडाई इंदौर, प्रॉपर्टी ब्रोकर एसोसिएशन इंदौर, रियल्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधि मौजूद थे।